डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। एक बार एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक छाया निकाला जाता है। ठीक है, बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, फिर हरा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए किस तरह से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमें कुल कंचों की संख्या निकालनी होगी। कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या हो जाता है लाल, सफ़ेद और हरा मिला करके 5 लाल है, 8 सफ़ेद है और 4 हरा है। तो टोटल हो जाता है 8 4 12 5 17। कुल कंचों की संख्या कितनी है? 17। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि ये जो है सो लाल है, सफ़ेद है और ये जो है सो हरा है। अब देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन पहला है। तो लाल होने की प्रायिकता जो है, लाल होने की प्रायिकता, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है संभावित परिणाम या परिणामों की संख्या कुल संभावित बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या ठीक है। लाल होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है, कि संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो देखिए लाल होने की उम्मीद यदि 5 ठो लाल है तो 5 ही किया जा सकता है। जितना है उतना ही ना हम उम्मीद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो ये 5 हो जाएगा संभावित परिणाम। तो 5 हो गया संभावित परिणाम और कुल संभावित, तो कुल कितना आता है? 17, क्योंकि सब जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, तो कुल हो जाता है 17। तो लाल होने की प्रायिकता हो जाता है 5/17। ठीक है, अगला देखिए इसी में। दूसरा है सफ़ेद है, यानी कि सफ़ेद होने की प्रायिकता। सफ़ेद होने की प्रायिकता बराबर यही सूत्र हो जाएगा आपको, ये जो दिख रहा होगा संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो इसमें हम सफ़ेद होने की बोल रहे हैं। तो सफ़ेद देखिए, सफ़ेद कितना है? 8 है। तो कितना हो जाएगा इसमें? 8 हो जाएगा। और कुल हो जाएगा कितना? कुल हो जाता है 17। हो गया, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हरा नहीं है। तो सबसे पहले हरा तो है, इसमें कितना है हरा? 4। तो पहले हरा निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा है हरा नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? हरा होने की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, हरा होने की प्रायिकता। तो हरा होने की प्रायिकता बराबर वही सूत्र हो जाता है ये वाला, संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणाम। तो संभावित इसमें 4 हो सकता है हरा, और कुल परिणाम 17, यानी 4/17 हो जाएगा। देखिए तो हो जाएगा 4/17। लेकिन हमें क्या कह रहा है? हरा नहीं है, यानी कि हरा नहीं होने की प्रायिकता निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले एक सूत्र देखे थे, जैसा कि हम एक वीडियो बनाए हैं प्रायिकता क्या है, किसे कहते हैं, उसमें बताए थे। एक ये सूत्र बताए थे कि एक ये होता है संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या, और एक बताए थे ये PE + PE नॉट = 1, यानी ये घटना होने की है और ये घटना नहीं होने की है, क्योंकि इसमें ई पर ये डैश लगा है। तो देखिए घटना होने की यानी हरा होने की प्रायिकता है 4/17। 4/17 प्लस का प्लस, ये घटना नहीं होना यानी ये वाला है, इसको हम PE नोट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको PE
ई से, ठीक है, समझने के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा, दिख रहा होगा पी ई, ठीक है। तो आगे देखिए, पी ई जैसा है वैसे ही हम छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दिए, बराबर 1। अब हमको निकालना यही है तो इसको हम रख लेते हैं, बराबर ये 1 है ही, और ये 4 जो है 4/17 यहाँ प्लस में है, बराबर क्रॉस करेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जिसको पता होगा ये बराबर क्रॉस करने के बाद साइन चेंज होता है वो तो बढ़िया, नहीं होता है तो यहाँ सीख लीजिए कि जब भी बराबर का जो है सो क्रॉस करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इसके इस एक के नीचे कुछ नहीं तो एक तो होता ही होता है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 17 को 1 से करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो 17 का 17 घटे 4, तो 17 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 7 में से 4 गया 3, 1, 13/17, यही हो गया इसका आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक पिग्गी बैंक बैग है, यहाँ बैंक होगा, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, ठीक है। यदि पिग्गी बैंक हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे क्या हो या फिर 5 रुपये का न हो। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें हम समझते हैं, सबसे पहले देखिए समझना है ये जो पिग्गी बैंक है ये क्या है। देखते होंगे कि बच्चा जो होता है अपने घर के, वो पैसा जमा करने के लिए एक छोटा सा प्लास्टिक या फिर मिट्टी का बर्तन लेता है जिसमें पैसा गिराता है खुला, ठीक है, उसी को कहा जाता है पिग्गी बैंक, ठीक है। अंग्रेज सब सुअर के आकार, सुअर जानवर होता है ना, उसके आकार का डब्बा रहता है, उसमें पैसा गिराता है, इसलिए पिग मीन सुअर होता है, सुअर, और उसी को पिग्गी बैंक कहा जाता है, ठीक है। और सांप्रायिक मतलब होता है कि वैसा जो जिसकी उम्मीद किया जाए, माने जिसकी प्रायिकता हो, ठीक है, सांप्रायिक यानी प्रायिकता, ठीक है, मोटा मोटी यही होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले सिक्कों की कुल संख्या निकालना है, तो क्या 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो सारे सिक्कों को हम जोड़ लेते हैं तो 180 होता है, तो कुल सिक्के हो जाता है 180। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 पैसे का हो, तो सिंपल जो सूत्र होता है उसी पर बैठाएंगे, 50 पैसे का हो, 50 पैसे का हो यानी 50 पैसे होने की प्रायिकता, ठीक है, 50 पैसे होने की प्रायिकता, ठीक है। तो वही होगा संभावित परिणामों की संख्या जो भी है बट्टे कुल परिणामों की जो होता है, ठीक है, यही होगा। तो देखिए यहाँ संभावित, तो इसका 50 पैसे का कितना हो सकता है, 100 हो सकता है, क्योंकि जितना रहेगा उतना ही संभावना हो सकता है, तो 100 हो जाएगा इसका। और कुल परिणाम होता है कितना, 180, तो 180, इस जीरो से इसको काट देते हैं तो कितना बचता है, 10 और 2 पंचे 10 और 2 नमा 18, तो यानी कि ये 5/8 हो जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए दूसरा, जैसा कि दिख रहा होगा कि 5 रुपये का नहीं है, 5 रुपये का नहीं है, तो देखिए दूसरा है 5 रुपये का नहीं है, 5 रुपये का नहीं है, तो 5 रुपये का 10 सिक्का है,
10 सिक्का है। तो टोटल सिक्का है 180। तो 180 में से ये 10 सिक्का हटा लेंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो 180 घटे कितना, 10 सिक्का निकाल लेंगे तो 170 सिक्का बचेगा। तो 170 सिक्का में अब क्या है, 170 सिक्का में जो है सो ये 5 रुपये का जो 10 सिक्का है वो नहीं है। तो अब इसकी जो प्रायिकता होगी तो हो जाएगा 170 बट्टे 180। यही सूत्र लगेगा, ये जो दिख रहा होगा आपको यहाँ, संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो वही हो जाएगा 180। इसको इससे काटिए तो बराबर हो जाता है कितना, 17 बट्टे 18। इसका आंसर यही होगा। इसको नहीं दिख रहा है, प्रायिकता लिखेंगे तो 170 बट्टा 180, इसको काट दिए तो 17 बट्टा 18 हो जाता है। यही इसका आंसर हुआ।